नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते नजर फटाफट खबरों की ओर। जीत के बावजूद गुस्साए धोनी, बोले अब एक और वाइड फेंकी तो नए कप्तान के साथ ही खेलना। मनोज तिवारी का बयान, दिल्ली सरकार ने 2015 से अब तक केवल 440 नौकरियां दी। केजरीवाल आंकड़ों को लेकर बोल रहे हैं झूठ। ममता ने हनुमान जयंती पर हिंसा की आशंका जताई, हिंदुओं से मुस्लिमों की रक्षा करने का आग्रह किया। मानहानि मामला, सूरत की सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को मिली जमानत, अगली सुनवाई 13 अप्रैल को। जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी ने बोला मोदी सरकार पर हमला, कहा ये मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। मनीष सिसोदिया को नहीं मिल रही है राहत, कोर्ट ने 17 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने का रास्ता साफ, मंगलवार को बनेगा 31वां सदस्य। पीएम मोदी ने कहा हमारी सरकार महिलाओं के सम्मान, उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आप ताकतवर लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहे, रुकना नहीं, सीबीआई से बोले पीएम मोदी। सीबीआई को पीएम मोदी ने दिया टारगेट, कोई भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति की नहीं है कमी। ऋतुराज गायकवाड़ का तूफान, मोइन अली की फिरकी, चेन्नई की विजय वापसी। उड़ गई ट्विटर की नीली चिड़िया और आ गया कुत्ता, एलन मस्क का अजीब पैंतरा, डॉग कॉइन में भारी तेजी। हरियाणा में हेल्थ वर्कर के लिए मास्क पहनना जरूरी, अस्पताल आने वाले खांसी जुकाम के मरीजों का होगा कोरोना टेस्ट। कोर्ट में सरेंडर करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप, विरोध के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम। विदेशों में भी बज रहा पीएम मोदी का डंका, ग्लोबल लीडर रेटिंग में नंबर 1 पर सबसे ज्यादा पसंदीदा नेता। झारखंड में 65 लाख के इनामिया नक्सली ढेर, पुलिस ने चतरा में 5 नक्सलियों को मार गिराया, 3 को किया अरेस्ट, 2 AK-47 की रिकवर। जनवरी 2022 के बाद इस समय भारत में कोरोना की सबसे तेज रफ्तार, क्या यह है नई लहर की आहट? चीनी जासूसी गुब्बारे ने अमेरिकी सेनेट ठिकानों से जुटाई खुफिया जानकारी। मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, बंगाल बिहार में दंगों के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे राज्य सरकार। बंगाल के हुगली में फिर पथराव, रिश्रा रेलवे स्टेशन बंद, ट्रेनों का संचालन रोका गया। एफबीआई की मदद से दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, मैक्सिको में दबोचा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा गैंगस्टर दीपक बॉक्सर। गैंगस्टरों के खिलाफ अभियान में लगी दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एफबीआई की मदद से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के खासम खास गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को मैक्सिको में दबोच लिया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उसे एक ही दिन के अंदर भारत लाया जा सकता है। बता दें कि गैंगस्टर दीपक बॉक्सर दिल्ली के सिविल लाइंस में एक बिल्डर की हत्या सहित कई मामलों में फरार था। उस पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित था। दिल्ली एनसीआर का टॉप गैंगस्टर रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद गोगी गिरोह की कमान संभाल रहा था। वो कोलकाता से फ्लाइट लेकर 29 जनवरी 2023 को मैक्सिको भाग गया था। पुलिस लंबे समय से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की मदद से फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर गैंगस्टर देश से भागा था। बिश्नोई चाहता था कि बॉक्सर विदेश से गिरोह का संचालन करे। दीपक बॉक्सर एक 27 वर्षीय गैंगस्टर है जो पूर्व सरगना जितेंद्र गोगी के सितंबर 2021 में मारे जाने के बाद गोगी गिरोह का नेतृत्व कर रहा था। उसने 2016 में गोगी को हरियाणा में पुलिस हिरासत से मुक्त कराया था। परिणीति चोपड़ा राघव चड्ढा इसी हफ्ते कर रहे हैं सगाई, दिल्ली में शुरू हुई तैयारियां। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक परिणीति और राघव जल्द ही सगाई करने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस अप्रैल के पहले हफ्ते में राघव से इंटीमेट फंक्शन में एंगेजमेंट करेंगी। हालांकि दोनों में से किसी ने या उनकी फैमिली ने उसकी एंगेजमेंट की ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक के स्रोत से जानकारी मिली है कि परिणीति राघव अपने एंगेजमेंट की तैयारी में पूरी तरह से शामिल हैं। वे अगले हफ्ते दिल्ली में सगाई कर रहे हैं। शुरुआत से ही इस जोड़ी ने अपने रिश्ते को काफी लो रखा है और अपने रिश्ते को ऑफिशियल बनाते समय यही रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं।
दिल्ली परिवहन विभाग ने बीते फरवरी महीने में ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब फिर से बाइक टैक्सी सेवा दिल्ली में शुरू होने की पूरी संभावना है, क्योंकि दिल्ली की आप सरकार जल्द ही एग्रीगेटर पॉलिसी लागू करने की तैयारी कर रही है। इससे बाइक टैक्सी ड्राइवर्स को फिर से रोजी रोटी कमाने का रास्ता साफ हो जाएगा। अमेरिका ब्रिटेन को पीछे छोड़ेगी भारत की जीडीपी, 75 देश कर्ज से होंगे दिवालिया, जानिए अमिताभ कांत की राय। नीति आयोग के पूर्व सीईओ और G20 के इंडियन शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि G20 का प्रेसिडेंट बनने के बाद भारत दुनिया की दशा और दिशा बदलने की भूमिका में आ गया है। पिछले 10 साल के ट्रेंड के बारे में बात करते हुए अमिताभ कांत ने कहा कि आने वाले दिनों में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकते हैं, जबकि उभरती हुई अर्थव्यवस्था तेजी से विकास करेगी। G20 के अमिताभ कांत ने कहा है कि विकसित देशों से संसाधनों को विकासशील देशों की तरफ भेजा जाना चाहिए, जिससे उभरते हुए देशों की अर्थव्यवस्था को मदद मिले। G20 देशों में ग्लोबल जीडीपी का 85% हिस्सा मौजूद है। इसके साथ ही ग्लोबल ट्रेड का करीब 75% हिस्सा G20 देशों से किया जाता है। इसके साथ ही ग्रुप 20 देशों में दुनिया की 2/3 आबादी रहती है। दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों के बारे में अमिताभ कांत ने कहा है कि आर्थिक मंदी की वजह से दुनिया के 75 देशों पर काफी असर पड़ने वाला है और वह कर्ज के जाल में फंसकर दिवालिया हो सकते हैं। अमिताभ कांत ने कहा कि आर्थिक मंदी की वजह से लाखों लोगों की नौकरी जा सकती है और करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। ग्रुप 20 देशों की रणनीति के बारे में अमिताभ कांत ने कहा कि ग्रुप 20 देश अपनी जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और वह इसके लिए कई तरीके से काम कर रहे हैं। भारत इस मौके का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और आने वाले समय में वह दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। हम ग्रुप 20 देशों के प्रमुख के रूप में दुनिया की दशा और दिशा में भारी बदलाव लाने की तरफ काम कर रहे हैं। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे कई और बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन्वेस्टिगेशन न्यूज। नमस्कार।